महाराष्ट्र के नागपुर, जहां पर पीएम मोदी मौजूद हैं। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी तस्वीरों में नजर आ रही हैं। आरएसएस मुख्यालय पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, जहां पर इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत है। तो आप देख सकते हैं कि नागपुर के दौरे पर प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस दौरान वो नागपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे। आज क्योंकि चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है और पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी की ओर से भी नववर्ष को लेकर, हिंदू नववर्ष को लेकर और नवरात्रि को लेकर शुभकामनाएं दी गई हैं देशवासियों को। ऐसे में नागपुर के दौरे पर भी प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं और ये दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और इस दौरान वो जनसभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। अभी हाल ही में नागपुर में हिंसा हुई थी, उसके बाद से ही नागपुर में अलर्ट जारी कर दिया गया था और अब प्रधानमंत्री मोदी भी नागपुर पहुंचे हुए हैं और जाहिर सी बात है, जब जब जनसभा को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करते हैं किसी भी राज्य में, तो वहां के राज्य से संबंधित मुख्य बातों को कहते हुए नजर आते हैं, मुख्य बिंदुओं पर अहम बातें कहते हुए नजर आते हैं। ऐसे में तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रही हैं और उनके साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद है। लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो ये तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, जो कि मुलाकात करते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से प्रधानमंत्री मोदी नजर आए हैं। इसके बाद जनसभा का आयोजन भी किया गया है। हालांकि इस दौरे को लेकर जो तैयारियां हैं वो पहले से शुरू हो गई थी। नागपुर का दौरा उनका पहले ही तय हो गया था। ऐसे में नागपुर के दौरे को लेकर पहले से ही तैयारियां की जा रही थी और इस दौरान सुरक्षा का खासा ख्याल रखा गया है। जनसभा का आयोजन किया गया है। जनसभा को लेकर भी सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वहां की जनता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे। महाराष्ट्र से संबंधित बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे चल रहे हैं और ये भी माना जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे तो उस दौरान महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करते हुए, महत्वपूर्ण बिंदुओं का जिक्र करते हुए नजर आ सकते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रही हैं। आरएसएस मुख्यालय पहुंचे पहले प्रधानमंत्री मोदी। मुलाकात काफी महत्वपूर्ण है। आरएसएस के संस्थापकों को श्रद्धांजलि दी, जिसकी तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रही हैं। हेडगेवार और गोलवलकर को श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। संघ की स्मृति और इसी के साथ आरएसएस के संस्थापकों को श्रद्धांजलि दी उन्होंने। हेडगेवार और गोलवलकर को भी श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे। दौरा काफी महत्वपूर्ण है। अगर हाल ही की खबरों की बात करें नागपुर की, तो नागपुर में जो तस्वीरें सामने आई थी नागपुर की हिंसा की, उसके बाद से ही नागपुर के हालात बिगड़ गए थे। हालांकि स्थितियों को नियंत्रित कर लिया गया, अलर्ट जारी किया गया था। ऐसे में भी प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में ये भी देखना होगा, जब जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, तो वो कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे। इस दौरान सुरक्षा का खासा ख्याल रखा गया है। ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रही हैं। इतना ही नहीं, ये तस्वीरें हैं जब वो आरएसएस के संस्थापकों को श्रद्धांजलि दे रहे थे। आप देख सकते हैं उनके साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी नजर आए हैं। तो स्मृति मंदिर भी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी आरएसएस के, जहां पर उन्होंने फूल अर्पित किए। इसी के साथ आरएसएस के संस्थापकों को श्रद्धांजलि देते हुए भी नजर आए।
तो प्रधानमंत्री मोदी का नागपुर का दौरा ये बेहद खास है। साथ ही भी देखना होगा जो हाल ही में घटना हुई नागपुर में, क्या उसका भी जिक्र करते हुए नजर आएंगे। एक तरफ जहां चैत्र नवरात्रि, हिंदू नववर्ष, इसी के साथ नागपुर का दौरा प्रधानमंत्री मोदी का, क्योंकि आज नवरात्रि का पहला दिन है तो भी ये दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में सभी को इंतजार उनके संबोधन का भी है कि वो अपने संबोधन में क्या कुछ खास बातें कहते हुए नजर आएंगे। हालांकि जनसभा को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे, वहां की जनता को संबोधित करेंगे। हो सकता है कि नागपुर हिंसा का भी जिक्र करते हुए नजर आए। इसके बाद वो छत्तीसगढ़ के लिए भी रवाना हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी उनके तमाम कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। पहले नागपुर पहुंचे हुए हैं। इस दौरान उनके तमाम कार्यक्रम जिनमें शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, उसके बाद वो छत्तीसगढ़ रवाना हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी जनसभा का आयोजन किया गया है और ये भी माना जा रहा है कि जब वो बिलासपुर पहुंचेंगे तो वहां भी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। कई परियोजनाओं की सौगात बिलासपुर वासियों को देते हुए नजर आएंगे। लेकिन उससे पहले ये नागपुर की तस्वीरें दिखा रही हैं, क्योंकि सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी नागपुर के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। इस दौरान भी जनसभा का आयोजन किया गया है और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमित, नागपुर के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं, तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। पहले वो आरएसएस मुख्यालय पहुंचे, इस दौरान उनके साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहे। ये दौरा कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था कि जब अटल बिहारी वाजपेयी बतौर प्रधानमंत्री आरएसएस मुख्यालय गए थे और आज पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद आरएसएस मुख्यालय पहुंचे। मोहन भागवत से उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद पहले वो आरएसएस मुख्यालय पहुंचे और उसके बाद उनकी एक जनसभा भी जो है यह नागपुर के अंदर रखी गई है। निश्चित तौर पर देश के अंदर पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर मुख्यालय पहुंचे, आरएसएस के मुख्यालय, और यहाँ से सीधा संदेश है कि जो बीच में पहले खबरें आ रही थी कि आरएसएस और बीजेपी के बीच में क्या कुछ खटपट चल रही है, लेकिन इस दौरे के बाद कहीं ना कहीं उन सभी संभावनाओं पर पूर्ण विराम लग जाएगा। जो पहले ये बीच में चर्चा थी कि क्या आरएसएस के जो कुछ लीडर्स थे उन्होंने कुछ बयानबाजी भी दी थी, जिसके बाद ये सवाल खड़े होने लगे थे कि क्या आरएसएस और बीजेपी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी के इस दौरे के बाद कहीं ना कहीं उन सभी संभावनाओं पर पूर्ण विराम जरूर लग जाएगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, हमने देखा था जब लोकसभा चुनाव थे उस दौरान कहीं ना कहीं ऐसी चर्चाएं हो रही थी कि आरएसएस और बीजेपी के बीच दूरियां बढ़ गई हैं, लेकिन ये तस्वीरें उन सभी संशय को दूर करती हुई नजर आ रही हैं। नमित, क्योंकि अगर नागपुर की बात की जाए तो नागपुर में हाल ही में वहां पर हिंसा की घटनाएं हुई, अलर्ट भी जारी किया गया। ऐसे में अब क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी नागपुर पहुंचे हुए हैं और जनसभा को संबोधित करेंगे, तो क्या ऐसा भी हो सकता है जब वो जनसभा को संबोधित करें तो नागपुर हिंसा का जिक्र करते हुए भी नजर आ सकते हैं? देखिए, हालांकि इससे पहले हमने देखा है कि पीएम नरेंद्र मोदी अपनी जनसभा में उनकी जो स्पीच होती है उसमें किसी जो हिंसा होती है उससे जुड़ा हुआ जिक्र तो नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, आज से हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी हो रही है और चैत्र नवरात्र की शुरुआत भी है। तो निश्चित तौर पर नागपुर वासियों के लिए आगे का समय शुभ रहे, वहाँ जो है माहौल जो है वो अच्छा बना रहे, इसको लेकर एक संदेश पीएम नरेंद्र मोदी जरूर दे सकते हैं। हालांकि सूत्रों से हमें ये भी जानकारी मिल रही है कि कुछ ऐसी महत्वपूर्ण योजनाओं का जो शिलान्यास है वो भी पीएम नरेंद्र मोदी आज नागपुर में कर सकते हैं। इसके साथ साथ उनकी जनसभा इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि जैसा हमने पहले बताया कि नागपुर में जो हिंसा हुई थी उसके बाद लगातार वहां पर दो पक्षों के बीच में विवाद जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया था। निश्चित तौर पर उस घटना का जिक्र जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी अपने अनोखे तरीके से, अपने अनोखे स्वभाव से जो है वो जरूर कर सकते हैं, लेकिन इंतजार उनकी स्पीच का होगा कि आखिर वो पॉलिटिकल से जुड़ी किन बातों का जिक्र करते हैं। इसके साथ साथ संघ और बीजेपी का क्या नाता रहा है अब तक, उनसे जुड़ी हुई बातों का जिक्र भी वो अपनी स्पीच में कर सकते हैं। नमित, क्योंकि जाहिर सी बात है सबसे पहले वो आरएसएस मुख्यालय पहुंचे, जो अभी तक संशय बनते हुए नजर आ रहे थे बीजेपी और आरएसएस की दूरियों को लेकर, वो सभी संशय अब दूर होते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन इसी के साथ ये भी जानकारी सामने आ रही है कि जो संघ का त्रिशूल प्लान है वो भी बनाया जा रहा है, यानी कि अभी तक जो भी प्रभावी मुद्दे हैं उन तमाम बातों को लेकर, उन तमाम मुद्दों को लेकर
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और प्रधानमंत्री मोदी उन मुद्दों पर बातचीत करते हुए नजर आ सकते हैं, उन तमाम मुद्दों का आकलन करते हुए नजर आ सकते हैं। इस लिहाज से भी ये दौरा काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि हमने देखा इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान भी और दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भी आरएसएस से काफी सोच विचार जो है वो लिए गए थे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। चाहे हम दिल्ली के अंदर बात करें, दिल्ली के अंदर जो नई मुख्यमंत्री बनी रेखा गुप्ता, उसके उनके नाम के चयन से पहले भी आरएसएस से विचार किया गया था। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में आरएसएस के क्या क्या मुद्दे रहेंगे जो कि बीजेपी जो है उनको काफी आने वाले सालों में जिन राज्यों के अंदर विधानसभा के चुनाव होंगे वहां पर वो उनको लागू करेगी। तो ऐसे में दोनों के बीच में समन्वय आने वाले समय में पूरी तरीके से बना रहे, इसीलिए मोहन भागवत के साथ पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात काफी खास मानी जा रही, क्योंकि जैसा हमने पहले बताया कि जो पहले दूरियों की खबर आ रही थी उन पर पूर्ण विराम लगेगा। साथ ही साथ आने वाले समय में बीजेपी और आरएसएस के क्या क्या एजेंडे होंगे जो कि देश के विकास के लिए काम करेंगे, उन पर चर्चा होगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है नमित, और ये तस्वीरें भी हम दर्शकों को लगातार दिखा रही हैं। हालांकि इस दौरान तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा भी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और प्रधानमंत्री मोदी के बीच होगी नमित। और जाहिर सी बात है कि वो नागपुर के बाद छत्तीसगढ़ के बिलासपुर पहुंचेंगे, वहां भी जनसभा को संबोधित करेंगे। लेकिन खास बात ये हो जाती है कि वहां पर पहुंच कई परियोजनाओं की सौगात देते हुए भी नजर आएंगे। तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण साबित होगा वहां की जनता के लिए? बिल्कुल निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में जो है पीएम नरेंद्र मोदी कई बड़ी योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इससे हालांकि सबसे पहले वो आरएसएस मुख्यालय पहुंचे। 11 साल में पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी जो है आरएसएस मुख्यालय पहुंचे हैं। हालांकि उसके बाद जो उनका छत्तीसगढ़ का कार्यक्रम रहने वाला है वहां पर कई योजनाओं का शिलान्यास वो करेंगे, सौगात छत्तीसगढ़ के वासियों को देंगे। और बिलासपुर की खासतौर पर बात करें तो इससे पहले भी जब पीएम नरेंद्र मोदी बिलासपुर गए थे तो वहां पर जो है लोगों को काफी खुशी हुई थी। और वहां पर पिछली बार जो पीएम नरेंद्र मोदी का बिलासपुर में भाषण हुआ था उससे इतर इस बार के भाषण को देखा जा रहा है, क्योंकि जैसा हमने पहले बताया कि पहले आरएसएस मुख्यालय और उसके बाद जो जनसभा रखी गई है उसके बाद उनका बिलासपुर का दौरा रहेगा। वहां की पर भी एक बड़ी तैयारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने की है, क्योंकि वहां के लोग जो हैं वो कल रात से ही जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे वहां पर पहुंचना इकट्ठा हो गए हैं नमित, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि सत्ता विरोधी लहर जो कि महाराष्ट्र में चल रही है, नागपुर में चल रही है, उसका भी इस दौरान जिक्र हो सकता है दोनों के बीच। निश्चित तौर पर अगर हम नागपुर की बात करें तो नागपुर के अंदर जब हिंसा हुई थी उस दौरान जो विपक्षी दलों के नेता थे उन्होंने काफी ज्यादा आवाज उठाई थी और उन्होंने कहा था इस बात को कि महाराष्ट्र के अंदर, नागपुर के अंदर माहौल काफी ज्यादा बिगड़ रहा है। और इससे पहले हम अबू आदमी के बयान को भी देखे, उन्होंने भी औरंगजेब को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। तो ऐसे समय में ये नरेंद्र मोदी का नागपुर का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। जैसा हमने पहले कहा कि उनकी जो स्पीच रहेगी उस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी कि पीएम नरेंद्र मोदी अपने स्पीच में किन किन बातों का जिक्र करते हैं। निश्चित तौर पर नागपुर के अंदर जो पिछले 15 दिनों में हालात बने उनका जिक्र भी कर सकते हैं पीएम मोदी। बिल्कुल नमित, जाहिर सी बात है सभी को उनके संबोधन का इंतजार है कि अपने संबोधन में वो कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातों का जिक्र करते हुए नजर आ सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।